मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, हम क्या मेरिट लिस्ट नहीं तैयार करते? हम क्या वाकई स्टूडेंट्स को ये नहीं कहते कि तुमने मेहनत नहीं करी इसलिए तुम फेल हो गए? हम क्या जब क्लास में जाते हैं तो कुछ लोगों को अथॉरिटी की तरह प्रतिष्ठापित नहीं करते? डोंट वी इंस्टिल अथॉरिटीज इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स? दिक्कत ये नहीं है कि हमारी नीयत खराब है। Intentions are wonderful, intentions are good and pure. The problem is with awareness. We hardly understand. And again, if we don't understand, आघात पहुंचाने कोई इरादा नहीं. If we don't understand, the reason is that we have been told that ours is a very, very noble profession in which the entire emphasis is upon the student. समाज ने टीचर के साथ बड़ा दुर्व्यवहार करा है. उससे कह दिया है कि तुम बड़े ऊंचे आदमी हो. गुरु गोविंद दो खड़े किसी ने कहा, और तुम्हारा काम है कि तुम दिन रात कुछ ऐसा करो जिससे स्टूडेंट को फायदा हो. अब दिक्कत यह है कि मैं शिष्य को, अपने स्टूडेंट को कुछ दे नहीं सकता जब तक मेरे पास देने के लिए कुछ हो ना, और मेरे पास देने के लिए कुछ होगा नहीं जब तक मुझे समय, स्थान, अवकाश नहीं मिलेगा अंतर्गमन करने का, अपने आप को देखने का. तो टीचर के साथ ही बड़ी त्रासदी है. वो हर समय स्टूडेंट के भले के लिए लगा रहता है पर कभी अपने भले के लिए नहीं लग पाता. स्टूडेंट का तो भला करते रहो और तुम्हारा भला कौन करेगा? स्टूडेंट को तो ज्ञान देते रहो और तुम्हारे भीतर कहाँ से उठेगी ज्योति? तो दिक्कत क्या है कि नीयत बहुत अच्छी है, पर जब करने की बात आती है तो अनजाने में ही हम अपने स्टूडेंट्स का कई बार बड़ा नुकसान कर जाते हैं. मैं एक्सीलेंस की बात इसीलिए नहीं उठाना चाहता. एक्सीलेंस का तो मतलब होता है कि पॉजिटिव में आगे जा रहे हैं इन्फिनिटी तक. मैं तो अभी सिर्फ सफाई करना चाहता हूं कि जो निगेटिव है वो हट जाए, शून्य तक आ जाए, इतना ही बहुत है. शून्य से आगे बढ़ने का काम आप स्वयं कर लेंगे. सब समझदार हैं, हम सब एक ही हैं. लेकिन जो कचरा जमा हो गया है, और उसमें हमारा दोष नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, आहत मत होइएगा. जो कचरा जमा हो गया है, पहले उसको ध्यान से देखना जरूरी है. उसकी सफाई आवश्यक है. एक एक बात देखिए, हमारा स्टूडेंट बाहर जाता है, वो डर के रहता है. वो रिलीजियस अथॉरिटी से डरता है, वो पॉलिटिकल अथॉरिटी से डरता है, वो ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी से डरता है. आपने बताया कि आपके मित्र ने आपसे कहा कि बहुत कम लोग थे जो बहन जी को जवाब दे पाते थे. क्यों डरता है अथॉरिटी से? आदमी क्यों डरता है अथॉरिटी से? उसे अथॉरिटी से डरना क्या हम नहीं सिखा रहे कि ये न्यूटन्स लॉज है और ये केपलर्स लॉज हैं? क्या हम उससे ये कहते हैं कि थोड़ा खुद कोशिश करो इन तक पहुंचने की? चलो न्यूटन्स लॉज से शुरू करते हैं और देखते हैं केपलर्स लॉज तक आ सकते हैं कि नहीं. अरे छोड़ो 5p और 8p. तुम खुद बताओ कि कुछ बेचना है तो क्या करना चाहिए, और तुम खुद बताओ कुछ बेचने काबिल है भी कि नहीं है. अथॉरिटी तो उसके मन में हम ही बैठाते हैं. अब इसमें ताज्जुब क्या है कि वो बाहर जाता है तो डरा डरा ही रहता है? अब क्या ताज्जुब है? उसके मन में डर और ग्रीड तो हम ही बैठाते हैं. अब ताज्जुब क्या है कि वो कंपनी में जाता है. मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं, वो बहुत सारा समय घर पे भी बिताता है. हमारे पास जब तक आता है तब तक उसकी उम्र होती है 21-22 साल. तो वो सारे फैक्टर्स भी अनिवार्यतः मौजूद हैं, पर मैं उसमें जो हमारा रोल है उसकी तहकीकात करना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि हमें तो अपनी ज़िंदगी जीनी है. और बहुत सारे यहाँ पर युवा लोग हैं जिनके सामने बड़ा लंबा कैरियर पड़ा है. हमें पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं. हमें ज़िंदगी जीनी है और प्रेम में जीनी है. और दिन के 10 घंटे आप शायद कैंपस में बिताते होंगे, यही जीवन है. इसको नहीं समझा तो किया क्या? काम को नहीं समझा तो कैसा जीवन? काम ही तो जीवन है, यही तो कर रहे हैं दिन रात. तो हम अनजाने में ही अपने स्टूडेंट्स को क्लास में क्या दृष्टियां दे रहे हैं, क्या हिंट्स दे रहे हैं, क्या हमें खुद भी पता है कि हमने टीचिंग को किन अर्थों में परिभाषित कर दिया है? क्या हमें खुद भी पता है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, अपना सुबह से शाम तक आप कॉलेज जाते हैं, आप कैंपस जाते हैं, सुबह से शाम तक हम जो भी कुछ करते हैं, ज़रा ध्यान से और बड़ी ईमानदारी से उस पर नज़र डालिए और देखिए कि मैं कर क्या रहा हूँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ, और इसका उस छात्र पे क्या प्रभाव पड़ रहा है. और छोड़िए छात्र को, मैं कह रहा हूँ देखिए कि इसका मेरे ही मन पे क्या असर पड़ रहा है. क्योंकि जैसा मेरा मन होगा वैसा ही मैं क्लासरूम में रहूँगा. आपने बड़ी सुंदर बात कही थी कि विभाजन हो नहीं सकता पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ का.
अगर ये क्लासरूम है तो उस दरवाजे के बाहर आप एक दूसरे आदमी नहीं हो सकते, और दरवाजे के भीतर आप एक दूसरे आदमी नहीं बन पाएंगे। मैं घर में कैसा हूँ, मेरी पत्नी से, मेरे बच्चों से क्या संबंध है? मैं उनके लिए भी तो टीचर ही हूँ ना। मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ? मेरे पड़ोसियों से क्या संबंध है? मेरे अतीत से क्या संबंध है? मेरा धर्म से क्या संबंध है? मेरा राजनीति से क्या संबंध है? और जब आप ये देखेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक आप क्या कर रहे हैं, तो उससे बड़ी साफ नज़र उठती है कि ये बात है और ऐसा ऐसा हो रहा है। देखिए, जो MBA स्टूडेंट है आज वो बाज़ार में मजाक की वस्तु बन चुका है। अद्वैत में भी जयपुरिया के कुछ छात्र बड़े लंबे समय तक काम कर चुके हैं, और इसी कैंपस के, नोएडा कैंपस के ही, तो अच्छे से जानता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूँ। ये जो MBA स्टूडेंट है, इसके पास दिक्कत ये नहीं है मैम कि इसको मार्केटिंग नहीं आती, कि फाइनेंस नहीं आती है, ऑपरेशंस में कच्चा है, कि मिलर मोदिग्लियानी थ्योरम इसका थोड़ा सा कम रटा था इसने। ये सब नहीं दिक्कतें हैं। दिक्कत ये है कि अच्छा मार्केटर होने से पहले एक सेंसिबल आदमी होना पड़ता है। दिक्कत ये है कि ऑपरेशंस की समझ हो, इससे पहले अपनी समझ होनी चाहिए। दिक्कत ये है कि फाइनेंस में बैलेंस शीट बना पाओ कंपनी की, उससे पहले अपने जीवन का नफा नुकसान पता होना चाहिए। हम ये जो आउटपुट निकाल रहे हैं ये किसी काम का नहीं है, और अगर उसमें से कुछ लोग काम के बच जाते हैं तो इसलिए कि बस बच ही गए, हमारी पूरी कोशिशों के बावजूद बच गए, वो हमने नहीं बचा दिए हैं। हम अपने आप को सोच रहे हैं कि हमारा काम है मार्केटिंग पढ़ाना। और मैं बहुत आपसे फिर से कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई सिद्धांतों की बात करने नहीं आया, मैं बड़ी व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रिक्रूट भी करता हूँ, मैं टीचर ही नहीं हूँ, मेरा दो तरफा काम है। मैं उपनिषद भी पढ़ाता हूँ और मैं कंपनी भी चलाता हूँ, मेरे दोनों काम हैं। तो इसीलिए मैं दोनों तरफ से देख सकता हूँ, विहंगम दृष्टि है। हम जो स्टूडेंट निकाल रहे हैं उसको हम सिर्फ एक सिलेबस पूरा करा के बाहर भेज दे रहे हैं, और स्टूडेंट इसके लिए कभी नकार नहीं करेगा, क्योंकि वो करने भी यही आता है। तो बहुत बढ़िया है, गुरु और चेले दोनों में बिल्कुल वो यही करने आता है और हम यही उसे करा देते हैं। अब दिक्कत ये है कि मेरा काम क्या है एक टीचर की तरह, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना या उसे कुछ नया ही बना